हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। तो उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखी, पंच तत्व, वित्त विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा की कृपा से ये सेवा आप सब लोगों के ब्लेसिंग से ही ये सेवा कर पा रहे हैं। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि प्रभु, जो आपके द्वारा इस सेवा से जुड़े हुए हैं, कीमती समय दे रहे हैं आपके लिए, आप उनकी ही जो भी मनोवांछा हैं उनकी पूरी करें और आप उन्हें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हमारी यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि हमें क्या करना है, भगवान की नित्य सेवा करनी है। तो सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम क्या कर सकते हैं, जब इस भव के बंधन से हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हमें क्या करना है, हर तीसरा आदमी क्या डिप्रेशन का शिकार है, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, असंतुष्ट हैं भगवान उनसे। तो उन्हें हमें प्रसन्न करना है। प्रसन्न तभी हम कर पाएंगे जब हम उनकी सेवा करेंगे। तो उस सेवा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। सभी लोग इस पर ज़रूर 10 मिनट का हम लोगों का टॉपिक होता है, कोई ज़्यादा समय हम नहीं मांगते हैं पूरे दिन में। अगर आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट अगर आप भगवान के लिए नित्य देंगे तो भगवान ऑटोमेटिक सुख में सुमिरन करना है ना, हमें दुख नहीं आएगा। इस हमें प्रयास करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ समय दिया करें। तो उसी क्रम में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जीवन साथी का चयन की क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखित बुक है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए। तो जो कल की चर्चा है उससे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लिखा है। श्रील प्रभुपाद एक श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, रुक्मणी एक राजा की पुत्री थी, वह साहसी तथा निडर थी और कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती थी। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई कि वे आकर उसे ले जाएं। पार्वती देवी ने सद्गुणों के आधार पर भगवान शिव का चयन किया, न कि सौंदर्य या धन के आधार पर। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे, सिंह चर्म धारण करते थे, सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। जब वे भगवान का ध्यान नहीं करते उस समय, तब वे अपनी पत्नी को भागवत कथा सुनाते थे तथा उनके सम्मान में कहा जाता है, वैष्णवाणा यथा शंभु, जो यह स्थापित करता है कि भगवान विष्णु के सभी भक्तों को मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव ही हैं। इसलिए पार्वती माता ने इस विलक्षण गुण या अन्य शक्तियों का वरदान देते हैं, परंतु वे स्वयं कुछ भी भौतिक नहीं स्वीकारते। वे आत्मा राम है, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके सदैव संतुष्ट रहने वाले। अनेक लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जिसके द्वारा वे भगवान शिव की पूजा अच्छा पति प्राप्त करने के लिए करती हैं। वे भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान शिव, मुझे आपके जैसा पति की प्राप्ति हो, परंतु वे ऐसे पति की इच्छा करती हैं जो सुंदर, धनी तथा भौतिक दृष्टि से उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, जो भगवान शिव के लगभग समान हो। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य कुछ और है। भगवान शिव के तुल्य पति की प्राप्ति करने का अर्थ है कि एक वैष्णव पति की प्राप्ति, जो अपनी पति को सदैव कृष्ण भावनाभावनित मार्गदर्शन करे। यह आदर्श ग्रस्त जीवन की परिभाषा सूत्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ग्रह का केंद्र होते हैं। विवाह शांतिपूर्ण मनोदशा के साथ होना चाहिए, न कि जल्दबाजी या किसी प्रकार के दबाव के कारण। इसमें भी अधिक आवश्यक है कि लड़का या लड़की के मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार होना चाहिए। आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं, जिसके अंतर्गत लड़के लड़कियां स्वच्छंद रूप से मिलते जुलते रहते हैं। यदि विपरीत लिंगी व्यक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो इसके विषय में अपने परामर्शदाता, माता पिता, संबंधी या आध्यात्मिक गुरु को बताना चाहिए। इसके आधार पर वरिष्ठ जन विवाह की व्यवस्था करेंगे। किसी भी प्रकार के कामुक
प्रेम प्रसंग या अवैध शारीरिक संबंध की सदैव अपेक्षा करनी चाहिए। वे दोनों एक दूसरे के विस्तृत रूप से जानने के लिए मिल सकते हैं, परंतु एकांत स्थान में नहीं, और उन्हें एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लड़कियों को अपने लिए उपयुक्त वर ढूंढते हुए सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार यदि कोई मछली पकड़ने जाता है तो उसे मछली पकड़ते हुए स्वयं गीला नहीं होना जाना चाहिए। विवाह के संबंध में उसका अर्थ है समस्या में पड़ जाना। यदि इसी प्रकार यदि कोई लड़की किसी लड़के से विवाह हेतु मिलती है तो उसे लड़के के स्वभाव चरित्र के विषय में बुद्धिमत्तापूर्वक जानने का प्रयास करना चाहिए। उसे भावात्मक संबंध नहीं बनाना चाहिए तथा स्वयं को समस्या में नहीं डालना चाहिए। यह लड़की का उत्तरदायित्व है कि वे अपने सत्यत्व की रक्षा करके परिस्थिति में करे तथा किसी भी पुरुष से मिलते समय सतर्क रहे। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण तथा शिक्षा एक प्रामाणिक गुरु से लेना चाहिए तथा गुरु की आज्ञा के अनुसार स्नान करने के पश्चात किसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो सद्गुणों में उसके स्वभाव यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के समान हो। मनुस्मृति में वर्णित है कि हमने अपने समान गुणों वाले व्यक्ति से विवाह करना चाहिए। लड़की को आजीवन अपने पिता के गृह रखना उचित है, परंतु उसे किसी आसुरी या चरित्रहीन व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि पुत्री विवाह करना चाहती है तो उसके मासिक धर्म के चौथे वर्ष में विवाह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। लड़का लड़की से आयु से कम 4 वर्ष अधिक होना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से लड़की का शरीर लड़के से अधिक पतला होना चाहिए तथा लंबाई में कम से कम उसे लड़के के कंधे तक होना चाहिए तथा उन्होंने शारीरिक रूप से सुसंगत दंपति माना जाएगा। सामान्यतः यदि पत्नी में कोई गुण नहीं हो तब भी उसके यदि पति उत्तम है तो पति भी उत्तम बन जाती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति आसुरी है तो उसका पत्नी भी कुछ समय के पश्चात आसुरी स्वभाव धारण कर लेती है। व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय सही मनोभाव तथा अपेक्षाएं रखनी चाहिए। विशेष रूप से उसे शास्त्रों के उपदेश हुए मिथ्या निरूपण, निजी या सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रभावित होने से बचना चाहिए। व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो नकारात्मक मनोभाव से वैवाहिक जीवन में अव्यावहारिक अपेक्षाओं से बचना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं के समक्ष एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए उपयुक्त मानदंड रखें। विवाह का चुनाव उपयुक्त कारणवश होना चाहिए। उदाहरण अपने धर्म का पालन करने के लिए, न कि लाभ प्राप्ति की मनोदशा से प्रेरित होकर। दीर्घकालीन दृष्टिकोण तथा सामसिक योजना बनाना ग्रस्त जीवन में अनिवार्य अंग है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होने का भाव रखना चाहिए। वरिष्ठ जन का यथासंभव व्यवहारिक सहयोग प्राप्त करना वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने हेतु आवश्यक है। अधिकांश परिवारों में अभिभावक अपनी पुत्रियों को पारिवारिक जीवन के विषय में ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आजकल बहुत लड़कियां शिक्षा, व्यवसाय या अन्य कारणों से अपने माता पिता से दूर रहती हैं। ऐसी परिस्थितियां में वे अपने साथियों से भी सीखती हैं। ऐसी जानकारी सदैव पूर्ण नहीं होती। बहुत लड़कियों को यह ज्ञान नहीं होता कि विश्वसनीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है तथा पारिवारिक ज्ञान लेने के लिए किस व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। विश्वसनीय व्यक्तियों का चयन करते हुए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। सर्वोत्तम माध्यम है भक्त, साधु, शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि तथा आध्यात्मिक गुरु। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि एक व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है, उत्तम पत्नी है तथा बच्चे हैं और उसे भाग्यवान माना जाता है। उपरोक्त में से उत्तम पत्नी का सर्वोपरि संपत्ति माना जाता है।
चाणक्य पंडित अपनी पुस्तकों अर्थशास्त्र या चाणक्य नीति में विवाह के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर विचार करते हुए व्याख्या करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा मिलती रहे तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेज दें। दासों के दास यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने साथ अपनों का कल्याण कर नाम ना भूलें, क्योंकि इस कली के वावरण में हम लोग सुख ढूंढना चाहते हैं। सुख तब मिलेगा जब हम भगवान को शलाघत करेंगे। तो हमारा प्रार्थना है भगवान की सेवा से जुड़ें और अपनों को सेवा से जोड़ने का प्रयास करें। तो यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर अपने जीवन में खुशहाली रहना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के हरि नाम को अपने जीवन में जोड़ें। हरि बोल, हरि हरि बोल।